करवाएं। हम ना जानकारी के कारण जो है अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाने से हिचकिचाते हैं, जिससे हमें कई बार जरूरत से ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्घटनावश आगजनी हो जाए, लूट हो जाए, छिनैती डकैती हो जाए, किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, ऐसी स्थिति में आप पुलिस थाने में जाकर के अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। और आपके पास उसके अलावा विकल्प है, आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। यदि आपका पुलिस थाने से सुनवाई नहीं हो रही है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, आपके पास क्या कदम हैं जिनको आप उठा करके आप अपने जो मुकदमे को दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल घबराने या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एफआईआर लिखवाने के लिए जो तहरीर है यानी प्रार्थना पत्र है उसे किस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, उसमें क्या क्या डिटेलिंग देनी चाहिए, उसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे। तो आइए क्रम से हम जानते हैं। जैसा कि पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार। सीआरपीसी 154 के तहत एफआईआर लिखवाना किसी भी संबंधित व्यक्ति का अधिकार है। अगर थाने में किसी व्यक्ति की एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो वह उनके ऊपर के किसी भी अधिकारी, जैसे थाने के ऊपर के अधिकारी होते हैं सीओ या क्षेत्राधिकारी, उनके ऊपर होते हैं अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, उनके ऊपर होते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ये नॉर्मल जिलों में अधिकारी होते हैं। यदि कोई कमिश्नरेट जिला है, कोई कमिश्नरेट हो गया है, जैसे प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बनारस, ये सब कमिश्नरेट हो गए हैं, तो वहां पे पुलिस थाने के ऊपर एसीपी, ठीक है, उसके ऊपर बैठेंगे एडीसीपी, फिर डीसीपी, और सबसे ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं कमिश्नरेट में सीपी होते हैं, पुलिस कमिश्नर, ठीक है। वहां पे आप जन सुनवाई में पेश होकर के अपने प्रार्थना पत्र को वहां पे संबंधित अधिकारी के सामने आप पेश होकर के अपनी बात रख सकते हैं कि हमारी एफआईआर या हमारी समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है, तो वह संबंधित थाने को आदेशित कर देंगे, जिससे आपकी सुनवाई हो जाएगी, आपकी रिपोर्ट लिख दी जाएगी, ठीक है। कई बार देखने को मिलता है कि पुलिस किसी व्यक्ति की एफआईआर को दर्ज नहीं करती। ऐसे में इससे जुड़े नियम कानून की जानकारी होना एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने कानूनी अधिकारों को अच्छी तरह समझें और पुलिस के टाल मटोल करने पर एफआईआर दर्ज करा सकें। अब कैसे? यदि आपकी पुलिस विभाग से सुनवाई नहीं हो रही है, छोटे स्तर से आप ऊंचे स्तर तक अधिकारी के पास गए, आपकी सुनवाई आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर सीनियर अधिकारी भी आपकी शिकायत को लेकर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है या लेता है, तो ऐसे में आप सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत इसकी शिकायत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं। यानी आप अपने जनपदीय न्यायालय में जा करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहां से न्यायालय के माध्यम से उस जिले के जो पुलिस अधिकारी रहेंगे उनको आदेश जाएगा कि हाँ सर, इस प्रकरण में आपको कार्रवाई करना आवश्यक है। आदेश जाते ही वो आपके प्रकरण के ऊपर कार्रवाई और जांच शुरू कर देंगे। आपकी शिकायत को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट सभी पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देगा। इस नियम का उल्लेख है कि अगर कोई भी अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उस पर एक्शन लिया जा सकता है, उनकी नौकरी पे खतरा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है तो आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। ये भी आपके पास विकल्प है। आप किसी भी साइबर कैफे पे जाइए, अपने प्रार्थना पत्र को सही फॉर्मेट में लिखिए, जो फॉर्मेट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसमें लिख करके आप एफआईआर अपनी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक चीज है और इस तरह से आपका जो भी मैटर रहेगा उसका आप जो है प्रार्थना पत्र लिख करके ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा देंगे। जिस थाने का मैटर रहेगा उस थाने पे वो एप्लीकेशन जाके आपकी रिपोर्ट लॉन्च हो जाएगी, यानी वहाँ पे ऑनलाइन ही एफआईआर लिख ली जाएगी और उस थाने के अधिकारियों कर्मचारियों का फर्ज है, दायित्व है कि वो आपसे संपर्क करके आपके मामले की सुनवाई करेंगे। अब एफआईआर के बारे में हम जानते हैं कि क्या विशेष बातें हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला बिंदु मैं बताता हूं आपको, एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की मुहर और संबंधित पुलिस कर्मी के या पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो आपकी एफआईआर लिखते हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए और स्टाम्प भी उस थाने का लगा होना चाहिए। एफआईआर की कॉपी आपको देने के बाद पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में नोट करेगा कि सूचना की कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। आपकी शिकायत पर हुई प्रगति की सूचना संबंधित पुलिस आपको डाक के माध्यम से भेजेगी। आधुनिक समय में, आज के समय में मोबाइल के माध्यम से भी आपको सूचना दे दी जाएगी। आपको पुलिस
को सही घटनास्थल की जानकारी नहीं है, यदि आपको या पुलिस को घटनास्थल की सही जानकारी नहीं हो पा रही है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करेगी, ये उनका कार्य है। हालांकि जांच के दौरान घटनास्थल के थाना क्षेत्र की जानकारी होने पर संबंधित थाने में केस जो है ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आप कहीं भी भारत के किसी भी थाने में जाकर के अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। जो घटनास्थल जिस थाना क्षेत्र का रहेगा, ये पता लगने के बाद वो एफआईआर संबंधित थाने को स्थानांतरित हो जाएगी। एफआईआर दर्ज करवाने का कोई शुल्क नहीं है, आपको कोई शुल्क नहीं देना है। अगर कोई भी एफआईआर दर्ज करने के नाम से आपसे कोई भी किसी भी तरह की मांग करता है तो वह बिल्कुल गैर कानूनी है। आप इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, एफआईआर को लेकर आम आदमी को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, चाहे उससे संबंधित मामला हो या फिर उसके किसी परिचित साथी का हो। उसे पुलिस थाने में जाने से हिचकिचाने या डरने या भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। वहीं कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी एफआईआर थाने में नहीं लिखी गई, या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ भी एफआईआर के लिए आवेदन किया गया था लेकिन वह निरस्त हो गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक मेजर कारण होता है कि उस एफआईआर के दर्ज कराने के लिए आपके द्वारा लिखा गया जो प्रार्थना पत्र था उसका लिखने का तरीका गलत हो। एफआईआर को कम से कम शब्दों में और अपने पूरे मामले को स्पष्ट तरीके से लिखना चाहिए। जितने आप संक्षिप्त तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे, क्लियर तरीके से रख पाएंगे, उतना ही जांच करने में और एफआईआर दर्ज करने में आसानी होगी। क्योंकि न्यायालय में केस इसी आधार पर चलता है। एफआईआर सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए और इसमें शिकायत पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। जो आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, पूरी कार्रवाई आपकी केस डिजॉल्व होने तक, यानी फाइनल निर्णय आने तक सारे के सारे पूरा केस जो है उसी प्रार्थना पत्र के इर्द गिर्द विवेचना, इन्वेस्टिगेशन होती रहती है। गवाही सब कुछ आपके उसी प्रार्थना पत्र के आधार पर होगा। इसलिए प्रार्थना पत्र को लिखते समय आप अतिरिक्त जो है सावधानी अपनाएं। अब आगे देखते हैं प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उसके बारे में मैं आपको बिंदुवार जानकारी देता हूं। देखिए, ये घटना आपकी किस तारीख में और कितने बजे हुई है, ये आप जानकारी जरूर लिखें कि आपकी घटना इतने समय पे हुई थी और इस दिन हुई थी, उस दिन तारीख कौन सी थी। घटना स्थल यानी जगह कहाँ पे घटना आपके साथ हुई थी उसकी जानकारी भी आपको स्पष्ट रूप से देनी चाहिए। किसने या किस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, वह व्यक्ति आपकी जानकारी में है या अज्ञात व्यक्ति है। यदि जानकारी में है तो उसका नाम, उसके पिता का नाम, पता और यदि मोबाइल नंबर हो सके तो उसको भी दर्ज कराएं। इससे विवेचनात्मक कार्रवाई में आसानी होती है। और किसके साथ अपराध किया गया, एक पीड़ित है या अनेक हैं, इन सब का नाम और पता भी उसमें आपको लिखना चाहिए। किस लिए, ये एक मुख्य विषय होता है, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कि इसको एक मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि अगर पहला व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर गोली चला देता है और इससे दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहला व्यक्ति दोषी होगा। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपनी पिस्तौल तान देता है और दूसरा व्यक्ति अपने बचाव में उस पर गोली चला देता है, यानी पहले वाले व्यक्ति से पिस्टल छीन करके जो है उसके ऊपर गोली चला देता है। और तो पहले व्यक्ति की यानी पिस्टल जो धारक था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें दूसरा व्यक्ति जो है वो अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कदम उसने अपनी आत्मरक्षा में उठाया है। पहला व्यक्ति, अब दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि उसमें ये एक पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जो है गोली चला देता है, उसकी मौत हो जाती है, तो पहला व्यक्ति दोषी होगा। बल्कि दूसरे वो जो है दूसरा व्यक्ति अगर आत्मरक्षा में गोली चलाता है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि वो आत्मरक्षा का अधिकार सभी के पास है। पहला, अब हम दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। पहला व्यक्ति अपनी कार से दूसरे व्यक्ति को गलती से टक्कर मार देता है तो उसकी मौत हो जाती है, तो पहला व्यक्ति हत्या का दोषी नहीं है, बल्कि उस पर दुर्घटना का केस चलेगा और उसके हिसाब से दंड मिलेगा। कोई पुलिसकर्मी अगर आतंकवादी या कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ में मार देता है तो वह हत्या का दोषी नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वह दुर्भावना से ना किया जाए, किसी दुराशय से ना किया जाए। ठीक है, उसमें यह ना लगे कि यह कार्य जो है दुर्भावनावश किया गया है तभी उसे अपराध माना जाएगा। किसने उस घटना को देखा है, कौन व्यक्ति उसमें मौजूद रहा है, उसकी भी जानकारी आपको
विभाग को देनी चाहिए। किस हथियार से घटना कारित की गई है, वो हथियार पिस्टल था, डंडा था, रॉड थी, हॉकी थी, ईंट का प्रयोग किया गया था या पत्थर का प्रयोग किया गया था, उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी चाहिए। धोखाधड़ी का मामला है आपके पास, आपके साथ हो जाता है तो फर्जीवाड़े का, तो उसमें आपका स्टाम्प पेपर, लेटर हेड, इंटरनेट, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी जो भी आपके पास की आप कॉपी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है तो उसका नंबर भी आप जानकारी जरूर प्रदान करें। और किस प्रकार से जो है आपके साथ घटना हुई है उसका विवरण भी आप जरूर दें। इस प्रकार एफआईआर में सभी आवश्यक बिंदु शामिल हो जाएंगे। इससे पुलिस अधिकारी को आपका केस समझने में आसानी होगी और जांच पड़ताल में भी आसानी होगी और संबंधित सुसंगत धाराओं में आपका जो मुकदमा रहेगा, आपकी रिपोर्ट वो लिख जाए। अब आगे देखते हैं कि एक अगला बिंदु है, वो भी महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं आप एफआईआर। जैसे एफआईआर की घटना कहीं आप दर्ज करवाने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि घटना स्थल की आपको जानकारी नहीं है कि वो किस थाना क्षेत्र में है। आप कहीं घूमने गए हैं तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि वो घटना स्थल किस थाना क्षेत्र में है, तो आप किसी भी थाने पे, पुलिस थाने पे जा करके आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। अब पुलिस थाने का दायित्व है, विभाग का दायित्व है कि वो पता करें कि वो घटना स्थल किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है और उसके बाद पता लगने के बाद कि वो घटना स्थल किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत है तो वह आपकी जो एफआईआर रहेगी संबंधित थाने को ट्रांसफर हो जाएगी। और आमतौर पर एफआईआर नहीं लिखने जाने के कारण होते हैं, मुख्य कारण है उसमें कि जो विभाग होता है वो क्राइम रेट कम दिखाना चाहता है। ऐसी स्थिति में जो है आपका जो है एफआईआर लिखने से टाल मटोल की जाती है। यह रवैया कानूनी नहीं है, यह बिल्कुल अवैध और गैर कानूनी है। वही दूसरा कारण होता है कि विभाग चाहता है, पुलिस विभाग चाहती है कि आपकी घटना जो आपके साथ हुई है उसकी जांच पड़ताल करने में वो समय थोड़ा सा लगता है, इसलिए एफआईआर जो है दर्ज करने में समय लगता है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी जो लाभकारी साबित होगी, क्योंकि मेरा यही सोचना है, मेरी यही मुहिम है कि लोग जागरूक हों और किसी भी तरह के आप जो है भ्रम में ना रहें, बिल्कुल स्पष्ट रहें, जागरूक बने, अपने अधिकारों को जानें, जिसके आधार पर आप जो है अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यदि आप जान रहे हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, तो आप स्पष्ट तरीके से निर्णय लेने में सक्षम होंगे। ठीक है साथियों, और इस जानकारी को आप अधिक लोगों को शेयर करें। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, इससे जागरूकता का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो है अपने जो विचार हैं कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।